अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, दो तरह की चीज़ें, दो तरह के केमिकल्स को लोग आपस में कंफ्यूज करते हैं, एक डोपामीन है और एक सेरोटोनिन। देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि देखिए दोनों हार्मोन्स, दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स अपनी अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट है। दोनों का रिलीज़ होना एक प्रॉपर अमाउंट में जो है वो ज़रूरी है। अब इनमें से कुछ लोग इनको कंफ्यूज कर देते हैं कि ये जी हैप्पीनेस हार्मोन है या प्लेयर हार्मोन है या लव हार्मोन है। ये लोगों में कन्फ्यूजन है, लेकिन मैं इन दोनों को ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ और आपने प्रायोरिटी किस न्यूरोट्रांसमीटर को देनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने प्रायोरिटाइज किसको करना। देखें, दोनों हार्मोन अपनी जगह पे, लेकिन इनके जो खारिज होने के मैकेनिज़्म है वो भी डिफरेंट है और इनके आउटकम भी डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जो डोपामीन है ये आपको प्लेयर देता है और सेरोटोनिन जो है वो आपको हैप्पीनेस देता है। अब हैप्पीनेस और प्लेयर में फ़र्क क्या है? हैप्पीनेस वो होता है जो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आप अच्छा फील करते रहते हैं, उसको हम हैप्पीनेस कहते हैं। यानी कि जो आपकी पर्सनैलिटी का इवन हिस्सा बन जाता है, यार ये बंदा बड़ा काम, रिलैक्स, और ये इसको हम हैप्पीनेस कहते हैं। लेकिन जो प्लेयर होता है, प्लेयर शॉर्ट टर्म के लिए होता है। यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए क्या है, अभी आपने पिज़्ज़ा खाया, आपने इंजॉय किया, आपने बहुत अच्छा फील किया और ये सिलसिला ख़त्म हो जाए, इसको हम प्लेयर कहते हैं। आप किसी के साथ इंटीमेट हुए, किसी के साथ बैठे हैं, आपको अच्छा लगा, जैसे वो बंदा आपसे दूर जाएगा, आपके अंदर वो प्लेयर ख़त्म हो जाएगा। अब ये डोपामीन करता है। इसी तरह डोपामीन कई तरीक़ों से आप खारिज करवाते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें जिस तरह एडिक्टिव चीज़ें डोपामीन खारिज करती हैं। बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ ना, सादा लफ्ज़ों में, जो डोपामीन का तल्लक है वो एडिक्टिव चीज़ों के साथ है। यानी कि अगर आपने प्लेयर लेना है तो आप ऐसा को काम करें जो आपकी हैबिट में बन चुका है या एक एडिक्शन बन चुकी है, तो उससे आपको प्लेयर मिलता है। क्योंकि डोपामीन जब रिलीज़ होता है तो एक ख़ास ब्रेन एरिया एक्टिव होता है जिसे हम रिवार्ड पाथवे कहते हैं। क्योंकि रिवार्ड पाथवे एक्टिव होगा तो डोपामीन रिलीज़ होगा, और जब डोपामीन रिलीज़ होता है तो आप बहुत अच्छा फील करते हैं, आपको प्लेयर फील होता है। अब जब प्लेयर फील होता है ना, तो उसके साथ साथ डोपामीन फिर डाउन भी चला जाता है। जब डोपामीन डाउन चला जाता है ना, तो आपके लिए फिर क्रेविंग्स होती, आप फिर वही काम करेंगे जिसकी वजह से डोपामीन इंक्रीज़ हुआ था। अब उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ भी हैं, फूड्स भी हैं, उसके अलावा रिलेशनशिप्स भी हैं। तो एक कई तरह से ये डोपामीन रिलीज़ होता है। तो आपने कोशिश करनी, इन तमाम मामलों के अंदर आपने डोपामीन को बैलेंस रखना है। अगर आप एक हद से ज़्यादा एडिक्टिव हो गए तो आप उन चीज़ों के बगैर नहीं रह पाएंगे। जैसे फ़र्ज़ करें कुछ रिलेशनशिप हमारे एडिक्टिव हो जाते हैं, कुछ इवन फूड्स, मैं इवन फूड्स के वाले से भी कहता हूँ कि कुछ फूड्स ऐसी होती हैं जो आपके डोपामीन को उतना ऊपर ले जाती हैं कि आपके लिए मसला बन जाता है। इसके लिए मैं आपको ना दो टिप्स दूंगा कि हमेशा याद रखें, कभी भी कोई एक्सट्रीम टेस्ट वाली फूड ना लें। जैसे फ़र्ज़ करें एक हाईली साल्टी चीज़ है और एक हाईली मीठी चीज़ है, ये दोनों से अवॉइड करें। क्योंकि ज़्यादा मीठा, एक हद से ज़्यादा मीठा भी आपको डोपामीन रिलीज़ करवाता है। फिर क्या होता है कि आप शुगर से एडिक्टेड हो जाते हैं, इसी तरह आप साल्ट से एडिक्टेड हो जाते हैं। अगर आप कोई ज़्यादा साल्टी चीज़ खाने पे लग गए तो ज़्यादा साल्टी चीज़ भी आपका डोपामीन रिलीज़ करवाती है और ज़्यादा मीठी चीज़ भी। तो इसी तरह कई एरियाज़ ऐसे हैं जो डोपामीन लेके चलते हैं, लेकिन आपने इसको बैलेंस रखना। हाँ, जहाँ तक सेरोटोनिन का तल्लक है, सेरोटोनिन को आप बूस्ट करेंगे तो आप यूनिफॉर्मली आप क्या करेंगे कि आपका सेरोटोनिन रिलीज़ होता है। जिससे मैं अक्सर आपको मिसाल देता हूँ कि आप जिस तरह फ़र्ज़ करें आप गाना सुनते हैं, तो गाना सुनते हुए ना पता है क्या होता है कि आपका डोपामिन रिलीज़ होता है। जब तक आप गाने सुनते रहते हैं डोपामिन रिलीज़ होता है, लेकिन अगर आप इबादत करते हैं, स्पिरिचुअली अपने आप को लेके चलते हैं, तब डोपामिन रिलीज़ नहीं होता, तब हैप्पीनेस हार्मोन रिलीज़ होता है जिसे हम सेरोटोनिन कहते हैं। यानी कि नमाज में आपका डोपामिन रिलीज़ नहीं होगा, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा प्लेयर एट अ टाइम नहीं आएगी, आपको एक कामनेस क्रिएट होगी जो सेरोटोनिन क्रिएट करता है। तो ये भी मैं एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव में भी आपको बता दूं कि आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है और आपकी जो इस्लामिक प्रैक्टिसेस हैं वो आपको सेरोटोनिन खारिज करवाती। तो इसलिए मैं अक्सर हमेशा कहता हूं कि भाई आप अपने आप को सेरोटोनिन को प्रायोरिटाइज़ करें। हाँ, एक बैलेंस डोपामिन भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आपने प्रायोरिटाइज़ करवाना है तो आप सेरोटोनिन को प्रायोरिटाइज़ करें, जिससे आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे हैप्पी, हेल्दी और खुश रहेंगे। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली विल आंसर। थैंक यू।